रुचिता। दादी जी, नहीं नहीं दादी प्लीज, मैं पैर पड़ती हूँ आपके, प्लीज किसी से कुछ मत कहिए प्लीज दादी जी। ये नाटक बंद करो रुचिता। दादी जी, नाटक मैं नहीं बल्कि प्रीति कर रही है। क्या? जी दादी जी, दरअसल कल वो जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी तो क्या वो प्रीति तुमने इसे अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है क्या? जल्दी आती हूँ। गुंडों ने सारे जेवर सारा सामान ले लिया। दादी जी, अगर आप इस घर को वापस एक करना चाहती हो तो प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। प्लीज किसी से कुछ मत कहिए दादी जी, क्योंकि प्रीति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मेरा ये अंधेपन का नाटक करना बहुत जरूरी है। प्लीज दादी जी, प्लीज। अपनी हरकतें छुपाने के लिए बेचारी प्रीति पर दोष मढ़ना बंद करो। तो इतना बड़ा सच जानने के बाद मैं चुप नहीं बैठूंगी। नरेश, दादी जी, पूनम, दादी जी प्लीज मेरी बात पे भरोसा रखिए। मैं जो भी कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, इस घर के लिए कर रही हूँ। अगर ये सच बाहर आ गया दादी जी तो आज सिर्फ ये घर बटा है, बहुत जल्द ये रिश्ते भी बट जाएंगे और इस कदर बटेंगे कि कभी एक नहीं हो पाएंगे। प्लीज दादी जी। दादी। नरेश, पूनम, निहार, प्रतीक। क्या हुआ माँ, आपने सबको यहाँ क्यों बुलाया? माँ जी क्या बात है? मुझे तुम सबको एक जरूरी बात बतानी है। मुझे ये कहना था कि हर साल हम लोग अपने घर में श्रावण के सोमवार पर शिव अभिषेक करते हैं। इस बार भी करेंगे। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस पूजा के दौरान कोई बंटवारा नहीं होगा। हम सब एक साथ पूजा करेंगे। माँ जी लेकिन कुछ नहीं। बंटवारा हम लोगों के लिए है, लेकिन भगवान तो सबके लिए एक ही है ना। और वो पूजा कैसी जिसमें पूरा परिवार शामिल ना हो पाए। इसलिए मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारी बात मानकर मैंने तुम्हारा सच किसी को नहीं बताया रुचिता। लेकिन हाँ, जब मैंने परिवार के साथ होने की बात रखी तो प्रीति कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। देखो रुचिता, प्रीति के दाग को लेकर हम पहले ही उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर चुके हैं। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। नहीं दादी जी, आप कोई गलती नहीं कर रही। प्रीति सच में इस घर में बंटवारा करना चाहती। उसको किसी की कोई परवाह नहीं है दादी जी। उसके मन में आज भी बदले की भावना है। वो हम सबको, इस घर को बर्बाद करना चाहती। दादी जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे आपको इस बात पे यकीन हो जाएगा। दादी जी, आपको पता है ना आपको क्या करना है? भाभी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। वैसे अच्छा हुआ तुम मिल गई। क्या हुआ भाभी? वो एक्चुअली कॉरिडोर में ना मुझसे ये तेल गिर गया। तुम जरा नजर रखोगी क्या कि कोई उधर आ ना जाए? मैं तब तक पोछा लेकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से। हाँ दादी जाओ।
अच्छा है, बुढ़िया इस तरफ आ रही है, गिरने दो इसे। इसे चोट लगेगी तो इल्जाम रुचिता पर ही आएगा। ये रुचिता भी कहाँ फंसा कर चली गई मुझे। कहीं इस नाटक में मुझे ना कुछ हो जाए। दादी जी संभल के। यहाँ पे तेल गिरा था, मैंने प्रीति से बताया था, उसने आपको बचाया नहीं। सॉरी भाभी, वो मेरा फोन आ गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि दादी यहाँ पे कब आ गई। दादी आप ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, धोखे से ही सही, पर रुचिता ने बचा लिया मुझे, वरना पता नहीं कितनी चोट लग जाती मुझे। दादी जी ये तेल है, मैं इसको यहाँ पे डाल के जाऊंगी और प्रीति से कह के जाऊंगी कि वो ध्यान रखे। फिर भी देखिएगा वो आपको बचाएगी नहीं। और मैं सचमुच गिर गई तो? नहीं दादी जी, मेरे होते हुए आपको मैं गिरने नहीं दूंगी। प्रीति। हाँ माँ। अच्छा भाभी, माँ बुला रही है, मैं आती हूँ। दादी जी आप ये देखिए वीडियो। देखा आपने, प्रीति ठीक आपके सामने खड़ी थी, फिर भी एक बार भी आपको बचाने के लिए नहीं आई। तुम्हारी बात सही है रुचिता, प्रीति का सच मुझे तो पता चल गया, लेकिन तुम बाकी सबको कैसे बताओगी? दादी जी मेरे पास एक प्लान है। प्रीति। जी भाभी। प्रीति वो एक्चुअली अब धोबी ना पूजा के कपड़े गलती से मुझे दे गया है, जिसमें तुम्हारे और रितु भाभी के कुछ कपड़े हैं। एक बार तुम चेक कर लो। हाँ, मैं देख नहीं सकती। कोई बात नहीं भाभी, मैं चेक कर लेती हूँ। पहले मैं अपने कपड़े रख दूँ। प्रीति ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। पहले मुझे और निहार जी को परिवार से अलग किया और अब प्रतीक भैया और भाभी पर इसकी नजर है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं भी क्या फालतू में डर गई, कौन सा इसे दिखता है। लाइए भाभी, मैं रितु भाभी के भी कपड़े चेक कर लेती हूँ। ऐसे ही थोड़ी रितु भाभी को कपड़े दूंगी, इन्हें अच्छे से खराब करूंगी ताकि कल की पूजा की जगह बवाल हो घर में। अब इस लॉकेट में प्रीति की हर हरकत रिकॉर्ड होगी। प्रीति। जी भाभी, मेरे कपड़े तुम्हारे पास कैसे? ओ भाभी, धोबी गलती से मुझे दे गया था। अच्छा भाभी, बस मैं चेक कर रही थी कि सब सही है या नहीं। सब सही है, ठीक है, लाओ। थैंक यू। थैंक यू रुचिता। बाल बच गई। कुछ कहा क्या तुमने प्रीति? नहीं तो भाभी,
रितु भाभी के कपड़े खराब करने वाला वीडियो तो नहीं मिला, लेकिन अलमीरा वाला वीडियो मिल गया। दादी जी, ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिसे दिखा करके हम घर वालों की नजर में प्रीति के लिए सवाल उठा सकते हैं। दिखा जरा। ये देखिए, मेरे लॉकेट का कैमरा फोन से सिंक है। देखिए दादी जी, कैसे उसने हमारी फोटोज पर क्रॉस लगाए हुए। और अब भैया और भाभी। पर इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ दादी जी, ये वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई है, एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। रुचिता, ये सब नाटक करना क्या जरूरी है? हम दोनों मिलकर सबको जाकर बता देते हैं प्रीति का सच। नहीं दादी जी, बिना सबूत के कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। और प्रीति सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देगी, माँ की नजरों में मुझे गिराएगी और सबको बोलेगी कि आप उससे 25 साल पुराना बदला ले रही हैं। उसका सच सामने लाने के लिए हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि इस पूजा के जरिए हम एक हो रहे हैं। फिर देखिएगा, हमें अलग करने के लिए जल्दबाजी में वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे उसका सच अपने आप बाहर आ जाएगा। बस बच्चों, बस बहुत हो गया ये बंटवारे का तमाशा। आज इस पूजा के साथ तुम लोग बंटवारे को भी खत्म कर दो। मुझे अब ये दीवार नहीं चाहिए अपने घर में। सही कह रही है आप दादी। हाय, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए यार, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, तुझे इस घर से अलग कर दिया। बड़े भाई बनने का फर्ज ही नहीं निभा पाया मैं। आई एम सॉरी। नहीं भाई, क्या कह रहे हैं ना। प्रतीक भैया, निहार जी, ये लीजिए हथौड़ा और तोड़ दीजिए इस दीवार को। और वैसे भी इस बंटवारे की वजह आप दोनों नहीं, बल्कि इसकी असली वजह प्रीति है। क्या? जी निहार जी, प्रीति ने इस घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस घर को अलग होना पड़े। दो भाइयों के बीच ये दीवार प्रीति ने ही खड़ी की थी। हमें इसे फौरन इस घर से निकाल देना चाहिए। ये इस घर में रहने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। निकल जाओ तुम हमारे घर से। नहीं, मेरा ये सपना सच नहीं हो सकता। मैं इस परिवार को एक नहीं होने दूं। इससे पहले कि मेरा सच बाहर आए, मुझे इस घर को, इस गोयल निवास को स्वाहा करना होगा, इन सबको मिटाना होगा। मेरा फोन कर। हेलो, मुझे अर्जेंटली तुम्हारी मदद चाहिए। सब अच्छी तरह से देख लिए ना? जी दादी। पूनम, सारा सामान आ गया ना? जी सब आ गए। तुम दिया पकड़ो, मैं तेल डालती।
ये प्रीति दरवाजे की तरफ क्या देख रही है? हेलो, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें क्या बोला था मैंने कि सामान का डब्बा अलग रंग का भेजना? यहाँ पे सारे के सारे डब्बे ब्राउन रंग के। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सामान कौन से डब्बे में है? मैडम जी, आपके वाले डब्बे पे ना बड़ा सा क्रॉस का निशान बनाया मैंने। जरा ध्यान से काम कीजिएगा, छोटी सी भी गलती हुई तो फौरन आपकी पोल खुल जाएगी। आखिर इस प्रीति के दिमाग में चल क्या रहा है? प्रीति उन डब्बों की तरफ क्यों जा रही है? कहीं फिर से कोई तमाशा करने का इरादा तो नहीं है इसका? मुझे नजर रखनी पड़ेगी इस पर। शुक्र है डब्बा मिल गया और किसी ने देखा भी नहीं। भाभी मैं 1 सेकंड में आई। सॉरी प्रीति तुम्हें लगी तो नहीं? कोई बात नहीं भाभी। वैसे क्या था तुम्हारे हाथ में? चेक कर लो, टूट तो नहीं गया मुझसे? अरे नहीं भाभी, वो कुछ नहीं टूटा। वो मैं पूजा के लिए नए कपड़े लाई थी ना, तो बस उसी को ट्राई करने के लिए चाह रही थी। एक बार देख लो प्रीति फिर भी। नहीं भाभी, इसमें बस कपड़े ही हैं। प्रीति, मैंने पूजा के लिए कुछ बर्तन ऑर्डर किए थे, उसका डब्बा नहीं दिख रहा है। तो ये डब्बा तुम गलती से तो नहीं ले आई? नहीं दादी। प्रीति एक बार देख लो ना, शायद वही होगा। हाँ लाओ दिखाओ। नहीं दादी, सिर्फ कपड़े ही हैं बस। दिखाओ जरा। अरे दादी दिखाओ। दादी, मैंने कहा था ना इसमें कुछ भी नहीं है, कपड़े ही हैं। अब मैं जाऊं? हाँ। अगर इस डब्बे में सिर्फ कपड़े ही थे तो प्रीति इसे छुपा कर क्यों ले जा रही थी? खुद को ये लोग बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन ये लोग भूल गए कि सारा खेल मेरा है और इन लोगों से मैं हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगी। घर में पूजा है तो हवन भी होगा और हवन है तो अग्नि दहन भी होगा। सप्लायर आ गया होगा, जाके देखती हूँ। चार बॉम्ब की बात हुई थी, लेकिन इसमें तो एक बॉम्ब मिसिंग है और इन 3 बॉम्ब्स में तो पूरा गोयल निवास बिल्कुल भी कवर नहीं होने वाला। ये सप्लायर भी ना, मैंने तुम्हें 4 सामान के पैसे दिए थे, इसमें तो बस 3 ही सामान है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। अब बताओ कहाँ है ना सामान लेकर, मैं वहीं आता हूँ। पूजा कल है तो मुझे ये सामान आज ही चाहिए।
तुम आज रात मुझे मेरे घर के पीछे मिलो और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कल का दिन इस घर का और इसमें रहने वाले घर वालों का आखिरी दिन होगा और ये घर ऐसे टूटेगा कि इसके बाद कभी जुड़ने लायक नहीं रहेगा। मुझे प्रीति के उस डब्बे को दोबारा देखना है। हो ना हो उसमें कपड़ों के अलावा कुछ और भी था। ये इतनी रात को बाहर कौन खड़ा है? सप्लायर आ गया होगा, जाके देखती हूँ। सप्लायर आ गया होगा, जाके देखती हूँ। तेरे की फोन साइलेंट करना ही भूल गई। इस डब्बे में भी सुबह वाले डब्बे की तरह क्रॉस का निशान लगा हुआ था। समझ नहीं आ रहा ये प्रीति आखिर करने क्या वाली है। मुझे कैसे भी करके पता करना ही होगा। रुचिता, इस डब्बे में भी सुबह वाले डब्बे की तरह क्रॉस का निशान लगा हुआ था। समझ नहीं आ रहा ये प्रीति आखिर करने क्या वाली है। मुझे कैसे भी करके पता करना ही होगा। रुचिता,